सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना, क्लियर। कोई चीज कितना बड़ा है ये कैसे डिसाइड होता है, कोई चीज कितना बड़ा है ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट है कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। दो तरीका होता है, ठीक है ना, दो तरीका होता है डिसाइड करने का। पहला, जिस चीज में सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, जिस चीज में सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, वो चीज उतना इंपॉर्टेंट है, तभी उसमें उतना पैसा इन्वॉल्व है, पहला तरीका, ठीक है ना, क्लियर। जिस चीज में जितना पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वो चीज उतनी बड़ी होती है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, बट वो आदमी के दिल को छू जाता है, आदमी के दिल को छू जाता है, तो वो चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है। यही दो तरीका होता है चीजों को बड़ा होने का, ठीक है, यही दो चीज होता है जिससे कि चीजें बड़ी होती है दुनिया में, ठीक है। पहला, जिसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है, वो चीज बड़ी है, ठीक है, बहुत, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें बहुत लोग कनेक्टेड होंगे, तभी वो चीज में इतना पैसा इन्वॉल्व है। और दूसरा, कि अगर कोई चीज आपके दिल को छूती है ना, तो वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। बड़ा एग्जाम्पल लेके समझाएंगे ना, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल लेके समझाएंगे ना, नहीं समझ में आएगा, छोटा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, एक फैमिली का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। एक फैमिली, जिस परिवार का अपना घर होता है, सोसाइटी में उसको लोग बड़े इज्जत से देखते हैं या नहीं, जिसका अपना घर होता है, और घर जितना बड़ा होता जाता है उसका वैल्यू उतना ज्यादा होता है या नहीं, होता है ना, ठीक है ना। पहला पहला पॉइंट होता है कि जिस आदमी का जितना बड़ा घर या जिसका घर होता है उसका वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, ये पहला तरीका होता है चेक, जैसे लोग चेक करते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है, किसी का घर बड़ा छोटा होता है, लेकिन उसके यहाँ घर में आप जाइएगा ना तो बड़ा अच्छा फील होता है, वहां के लोग बड़े प्यारे होते हैं। किसी किसी का घर ऐसा होता है कि आप जाइएगा तो वहां का छोटा बच्चा आपको पैर छुएगा, ठीक है, या फिर घर के लोग आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे, ठीक है, वो चीज बहुत बड़ी होती है, समझ आया। उनका घर छोटा है लेकिन उनके घर का संस्कार बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, क्लियर। यही दो चीज होता है, ठीक है। सो अब इसी को आप कंट्री लेवल पे भी जा सकते हैं, कंट्री लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्री में भी, कंट्री या पूरे वर्ल्ड में जिस चीज में पैसा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो चीज बड़ी होती है, या जो चीज लोगों के दिल को छू जाती है वो चीज बड़ी होती है दुनिया में, ठीक है। जैसे किसी का गाया हुआ गाना इतना ज्यादा दिल को टच कर जाता है ना कि वो चीज हिट हो जाती है, समझ में आया? किसी का गाना हुआ, गाया हुआ गाना इतना अच्छा लगने लगता है कि वो चीज एकदम हिट हो जाता है, क्लियर, तो वो दिल को छूती है, समझ में आया। हाँ, विवेकानंद का लेक्चर शिकागो का दिल को छू गया था सबको, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। और एप्पल क्यों बड़ी है, महंगा मोबाइल है इसलिए बड़ी है, समझ में आया, क्लियर, महंगा है, पैसा, बहुत पैसा लगा हुआ है उसमें, समझ में आया। तो दो ही चीज होती है जो चीजों को बड़ा बनाती है, या तो वो किस लोगों के दिल को छू जाए, ठीक है, तो दिल को छूने का एक अलग सिस्टम होता है, और या फिर लोगों के दिमाग को छू जाए, तो दिमाग को छूने का सबसे आसान तरीका होता है पैसा, ठीक है। पैसा से सबसे जल्दी आप किसी के दिमाग को टच कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है भैया। वो बाद में आएंगे उस पर कि एप्पल नाम पे चल रहा है, एप्पल अब नाम पे चल रहा है, जब तक स्टीव जॉब्स थे ना तब तक वो नाम पे नहीं चलता था, रियली एप्पल एप्पल था उससे, ठीक है। अब एप्पल नाम पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इतना बना के गए हैं स्टीव जॉब्स कि वो अभी तक उनके नाम पे चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिस समय स्टीव जॉब्स थे उस टाइम में एप्पल रियली एप्पल था, बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है। बहुत इतना चीज डेवलप किया है ना वो एप्पल में, कि एप्पल एप्पल ऐसे ही नहीं बना, इतने कम टाइम में दुनिया का आज तक कोई कंपनी इतना बड़ा नहीं बना जितना तेजी से एप्पल इतना बड़ा, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बना, ठीक है, इतना भी फेक नहीं है एप्पल अब, ठीक है, कि अब उनका बनाया हुआ चीज चल रहा है, ठीक है। समझ गया, दो चीज से चीजें बड़ी होती है, एक दिल को टच करना चाहिए, दूसरा पैसा उसमें बहुत इंवॉल्व होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग क्या है बताइए, ठीक है, दोनों नहीं है। ईटा पत्थर में क्या आपको ज्यादा दिल को टच कर रहा है, गजब है, ईट पत्थर में क्या आपको दिल को टच कर रहा है, कुछ भी, एकदम इमोशनल हो जाते हैं आप लोग तो। अरे आप सिविल इंजीनियर है तब आपको दिल को टच कर रहा है, जनरल पब्लिक को क्या दिल को टच करेगा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में पैसा बहुत इन्वॉल्व है,
बहुत हाई लेवल का पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। कैसे पता कीजिएगा, कैसे आप पता कीजिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग में कितना पैसा इन्वॉल्व है? एक फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए, एक फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए। आप देखिए आपके पेरेंट्स का पूरा जिंदगी का जितना इनकम है, पूरा जिंदगी का आपके पेरेंट्स का जितना इनकम है ना, उसमें सबसे बड़ा अमाउंट आपके पेरेंट्स घर खरीदने में लगाए थे। सबसे बड़ा अमाउंट घर खरीदने में लगाए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मेडिकल और एजुकेशन, मेडिकल और एजुकेशन। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ऐसे दूसरे नंबर पे साथ खाना भी आ सकता है, खाना भी आ सकता है, या खाना हो सकता है पहला नंबर पे भी चला जाए, ठीक है ना। खाना हो सकता है, जो डेली खाते हैं ना, सब लोग खाते हैं, ठीक है, मछली भी खाते हैं, ठीक है, तो बहुत पैसा लगता है खाने में, ठीक है ना। तो शायद खाना पहला पे चला जाए, इसलिए खाना को तो छोड़ दीजिए, खाना बहुत बेसिक नीड है ना, खाना तो बहुत बेसिक नीड है, ठीक है, तो सबको करना है, तो उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, फूड को छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स का घर में होता है, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में और मेडिकल में होता है या नहीं? होता है ना। सिस्टर मैरिज इतना महंगा नहीं होता है, ठीक है, सिस्टर का मैरिज भी इतना महंगा नहीं होता है, और सिस्टर का मैरिज किसी किसी रीजन में महंगा है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में महंगा नहीं है ना, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का एग्जांपल आप नहीं ले सकते ना, ठीक है, वो किसी रीजन में डॉरी वगैरह चलता है, ठीक है। और डॉरी कोई भी कितना भी देता है ना, तो घर बनाने में उससे ज्यादा उसका लगा हुआ होता है, उससे कम ही वो डॉरी दिया हुआ होता है, ठीक है ना। ये आप जाके चेक कर लीजिए, जिस आदमी का जितना घर, जितना महंगा घर होगा ना, उससे कम ही वो डॉरी दिया होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि एक फैमिली के लिए सबसे बड़ा खर्च लाइफ का घर होता है, उसके पूरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोपोर्शन घर में जाता है। अब आप देखिए कि कंट्री लेवल पे आ जाइए, कंट्री का सबसे बड़ा बजट सिविल इंजीनियरिंग पे खर्च होता है या नहीं होता है? चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे डैम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का मेंटेनेंस हो, ये हो वो हो, होता है या नहीं? होता है ना। समझ में आई बात, क्लियर। सो किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर उस कंट्री का सिविल इंजीनियरिंग पे होता है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज सिविल इंजीनियरिंग का बताएं, सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, हर क्लास के लोगों को देता है एम्प्लॉयमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग हर क्लास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। समझ में आया, दो चीज समझ में आ गया ना, ये क्लियर हुआ, आ रहे हैं सौरभ, आपकी बात पे आ रहे हैं, ठीक है ना, आ रहे हैं, ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गया, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग हर किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है। अब बताइए, किसी भी कंट्री के लिए ये दोनों चीज सबसे ज्यादा जरूरी है या नहीं? किसी भी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए नहीं, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, वहां के लिए सबसे बड़ा पैसा जिसमें लग रहा है कंट्री का, वो चीज उस कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस चीज से अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो भी उस कंट्री के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे चीज का ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप किसके पास है? सिविल इंजीनियर्स के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। यही हम लोग गलती कर देते हैं, समझा, दिस इज नॉट विद गवर्नमेंट, यही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग जो है ना, खुद से अपने आप को नीचे कर दिया, खुद से अपने आप को हम लोग नीचे कर दिया। एक मिनिस्टर बताता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एक मिनिस्टर बताता है कि रोड ऐसे बनाओ, रोड ऐसे ऐसे ले जाओ, हम लोग का अकल नहीं है, हम लोगों को अकल नहीं है कि हाईवे किधर से बनाए कि सबका फायदा हो। मिनिस्टर बताएगा, बताइए, मिनिस्टर बताएगा हम लोगों को। हम लोग इतना घिस घिस के पढ़े हैं और इतना नालायक है हम लोग कि हम लोगों को वो लोग बता रहा है। यही रीजन है कि हम लोग का सैलरी कम है। अब समझ में आया सौरभ?
अब समझ में आया कि क्यों कम है सैलरी? हम लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता और हम लोगों को अपना इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। जरा सोच के देखिए कि आपसे ही पूरा कंट्री चल रहा है, आपसे ही पूरा कंट्री चल रहा है, सबसे बड़ा बजट हम लोग हैंडल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों को हम लोग अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतनी छोटी चीजों में अपना पूरा एनर्जी और वेस्ट कर दे रहे हैं और बड़ा चीज सोच ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग लेबर हो गए, लेबर। और हम लोगों को रूल कर रहा है मिनिस्टर, जिसको कि सिविल इंजीनियरिंग समझ में भी नहीं आता। सौरभ, इसीलिए मिनिस्टर के साथ नहीं, सामने किसी का नहीं चलता है ना, क्योंकि कोई उसके सामने बोलने लायक भी नहीं है। जब आप में टैलेंट होता है ना, तो कोई आपके सामने नहीं बोलता है। समझ में आया? जब अबुल कलाम साइंटिस्ट थे ना, तो उनके सामने प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि अबुल कलाम में टैलेंट था। कोई पॉलिटिक्स नहीं, दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हम लोग नालायक हैं। समझ में आई बात? हम लोग नालायक हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ सकते हैं ना, समझ लीजिए, ठीक है? हम लोग नालायक हैं, पूरा सिविल इंजीनियरिंग को गंदगी से भर दी है, और जिसकी वजह से आज हम लोग के न्यू जनरेशन के सिविल इंजीनियर्स को जॉब नहीं लगता है। समझ में आई बात? इस बात को फील कीजिए, फील कीजिए। हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग जब बोले तो मिनिस्टर का मुंह बंद हो जाए। मिनिस्टर्स पता है ओपनली बोल देते हैं, ओपनली बोल देते हैं कि सिविल इंजीनियर सब तो चोर है। स्टेट गवर्नमेंट वगैरह का, गांव वगैरह का जो काम करते हैं उन लोगों को ओपनली बोल देते हैं ऐसे। क्यों बोल लेते हैं? और क्यों वो सुन लेता है? क्यों सुन कैसे लेता है? क्योंकि उसको अपने टेक्निकल नॉलेज पे भरोसा नहीं है, और चोर तो है नहीं। समझ में आया? चोरी सब लोग कर रहा है कंट्री में, लेकिन अपने नॉलेज पे भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो आप अपने चोरी को छुपा लेते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियर्स का हालत इतना खराब हो गया है कि टेक्निकल नॉलेज तो नहीं ही है, और चोरी चकारी तो सब लोग कर रहा है, तो ये लोग भी कर रहा है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बताइए? मिनिस्टर के सामने कैसे बोल दीजिएगा? अगर आपको अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रहेगा ना, और कोई बोल देगा ना आपको ऐसे, ठीक है, या तो आप उसको पलट के जवाब दे दीजिएगा या उसका जॉब छोड़ दीजिएगा तुरंत। लेकिन अगर आपको अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो आप उसका सुनते रहिएगा और जिंदगी भर उसको गाली देते रहिएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाइएगा। समझ में आई बात? क्लियर? अब हमको बताइए, अब हमको बताइए, ठीक है, कि ये सब एप्पल एप्पल का कंपनी का मालिक वगैरह सब जो है, ठीक है, या फिर इन सब कंपनी में जो गूगल का सीईओ है, ये लोग टॉप लेवल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बराबर में बात कर पाता है। क्यों? क्यों बात कर पाता है? उन लोगों को अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है। उसको पता है कि हम जो जानते हैं वो और कोई नहीं जानता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग जो सिविल इंजीनियरिंग जानते हैं वो सब जानता है। अपना सिविल इंजीनियरिंग हम लोग नॉलेज इतना नहीं बढ़ा पाए कि मिनिस्टर से ज्यादा हम लोगों को पता हो। हम लोगों को लेवल नहीं समझ में आता है, ड्रेनेज में पानी फंसता है, और मिनिस्टर को समझ में आता है कि ड्रेन कैसे बनना चाहिए। तो गाली नहीं देगा तो क्या करेगा बताइए? तो अब बताइए, कॉमन सेंस से बताइए। सिविल इंजीनियर्स को नहीं पता है, ऐसा ऐसा सिविल इंजीनियर मिलेगा ना कि कुछ भी बोल देगा। उसको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि पानी ऊपर से नीचे जाता है, कुछ भी बोल देगा, ड्रेन ऐसे है वैसे, अरे सर ऐसे बनता है वैसे बनता है। मतलब नॉन टेक्निकल आदमी हम लोग का काम समझ जाता है, और हम लोगों को अपना काम नहीं समझ में आता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? ठीक है। सो ये बोलना एकदम से छोड़ दीजिए, ये बोलना एकदम से छोड़ दीजिए कि सिस्टम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। हम लोग में पोटेंशियल नहीं है, हम लोग में पोटेंशियल नहीं है। हम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग कम आता है, हम लोग इज्जत से रहना जानते ही नहीं है, हम लोग उंगली उठाना जानते ही नहीं है। हम लोग अपना सिविल इंजीनियरिंग के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए नॉन टेक्निकल, नॉन सिविल इंजीनियर्स हम लोग पे चढ़ जाता है और हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। आप काबिल नहीं रहिएगा, कोई भी आपको बोल के चला जाएगा, और आप काबिल है ना, तो कोई भी आपको बोल नहीं पाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। किसी को कुछ नहीं बोलना है, अपना चीज इतना स्ट्रांग कर लीजिए ना कि कोई हाथ नहीं लगा सके आपको।
इतना अपना चीज स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। और हम बता दिए आपको कि हम लोगों का स्कोप कितना दूर तक है। हम बता रहे हैं आपको कि अगर दमदार सिविल इंजीनियर है ना, ठीक है, अगर दमदार सिविल इंजीनियर है तो प्राइम मिनिस्टर के चेयर के बगल में, ठीक है, सिविल इंजीनियर का चेयर लग जाएगा कंट्री में। प्रधानमंत्री अपने बगल में बैठाएगा सिविल इंजीनियर को कि आप बताइए हमको क्या करना चाहिए। समझ में आया? गुड इवनिंग सर। पता नहीं सर आप सुने कि नहीं सुने। सिविल इंजीनियरिंग में पोटेंशियल बहुत है, बट सिविल इंजीनियर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू यूटिलाइज दैट पोटेंशियल। ये बात याद रखिए। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत पोटेंशियल है, बट सिविल इंजीनियर्स में इतना कॉम्पिटेंसी नहीं बचा है कि ये लोग चीजों को संभाल सके। सुमन सर है ना क्लास में, सुमन सर जब जिस जमाने में सिविल इंजीनियरिंग किए थे ना, सर का तो सोचिए अभी रिटायरमेंट हुआ है, तो सर कब किए होंगे? 90, सर का 80s में सिविल इंजीनियरिंग हुआ होगा। 80s में हुआ था ना सर आपका? 89 में, ठीक है। उस जमाने में सिविल इंजीनियर्स के सामने ऐसे कोई बोल नहीं पाता था जितना आज के टाइम में बोल लेता है। उस जमाने में पता है सिविल इंजीनियर्स का गजब भौकाल था, गजब। कोई नहीं बोल पाता था उस जमाने में। उस जमाने में पता है सबसे अच्छे स्टूडेंट सिविल इंजीनियर्स इंजीनियरिंग पढ़ते थे। सबसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आज के डेट में अच्छे रैंक वाले सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे वो सुने हैं ना कि एक सिंगल लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन पतला पतला बहुत सारा लकड़ी अगर मिल जाता है ना तो उसको कोई तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। सो वी सिविल इंजीनियर्स नीड टू बी यूनाइटेड, ठीक है। यूनाइट हुई सारे सिविल इंजीनियर्स। बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है करने को। बोले तो बुर्ज खलीफा बने कितना टाइम हो गया, और इंडिया में टॉलेस्ट बिल्डिंग है द 42। इंडिया में टॉलेस्ट बिल्डिंग है द 42। ये चेनाब रिवर पे ब्रिज बना के सब लोग इतना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, चेनाब ब्रिज पे रिवर बना के इतना एडवर्टीजमेंट कर रहा है। पता है प्रोजेक्ट कब का है? पता है प्रोजेक्ट कब का है? 2003 या 4 में वो सैंक्शन हुआ था। 2003-4 में सैंक्शन हुआ था। उसका कंप्लीशन पीरियड 5 इयर्स का था। उसका कंप्लीशन पीरियड 5 इयर्स का था, और अभी 2022 है, और उसका बस अभी आर्च कनेक्ट हुआ है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आर्च कनेक्ट हुआ है बस। देखिए सर का, देखिए कमेंट, राजस्थान में ये डिसाइड करता है, मतलब एमएलए डिसाइड करता है कि सीसी का रोड बनेगा कि बिटुमिनस का बनेगा, ठीक है। अब किसी सिविल इंजीनियर्स को हिम्मत नहीं है कि अगेंस्ट में बोल दे, ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स को बस इससे मतलब है कि किसी भी चीज का रोड बने हमको कितना फायदा हो रहा है। अपने प्रोफेशन को सब आग लगा दिया। नो रिस्पेक्ट फॉर हिज ओन प्रोफेशन। हम लोगों को अपने प्रोफेशन के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। नहीं प्रंसु, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? अगर आप सही चीज बोलते हैं ना तो सामने वाले की नजर में रिस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। जब उल्टा पुल्टा बात करते हैं ना तब उठा के फेंक देता है। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, डिफरेंस समझिए, ठीक है। हम लोग भी आप लोग को पढ़ाते हैं ना, सही चीज पे आप हम लोगों का मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं तो आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट आ जाता है हम लोग के मन में कि देखो बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है कि हम लोगों का गलती पकड़ लिया, ठीक है। अब बैठ के उल्टा पुल्टा कुछ बोलिएगा तो हम लोगों को गुस्सा आ जाता है। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। आप में पोटेंशियल रहेगा ना तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता है। और अगर एक लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, अब तो नहीं है लाइव, अगर एक रियल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि एक सिविल इंजीनियर क्या कर सकता है ना, देन ई श्रीधरन को देख लीजिए। ई श्रीधरन को देख लीजिए। ई श्रीधरन बताते थे कि कहां से क्या जाएगा और क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ ई श्रीधरन डिसाइड करते थे। गवर्नमेंट केवल साइन करती थी, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती थी, दिल्ली गवर्नमेंट। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को ई श्रीधरन पे पूरा भरोसा था कि ये आदमी गलत डिसीजन नहीं लेता। दिल्ली गवर्नमेंट बस साइन करती थी, दिमाग नहीं लगाती थी, सारा दिमाग ई श्रीधरन लगाते थे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वन सिंगल हैंडेड आदमी मॉनिटर की, ठीक है, काम तो पूरा टीम करता है, लेकिन जो मास्टरमाइंड था पूरा ई श्रीधरन का था।
समझ में आया? सो पोटेंशियल में कमी नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। तो अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए, मिल के बनाइए कॉम्पिटेंट, ठीक है? हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने कम्युनिटी के लोगों को देखिएगा, इतना स्ट्रांग कम्युनिटी हो जाएगा ना कि कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ऑलवेज याद रखिए, हम लोग हर किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है? इसका हम लोग हर किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और कंट्री का सबसे बड़ा अमाउंट हम लोग खर्च करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे खर्च होगा, एंड स्टिल वी आर नॉट ऑनर्ड एट फर्स्ट लेवल, still we are not honored at first level, just because of lack of competency. देखिए एग्जांपल देखिए, सुमन सर का एग्जांपल देखिए, 1989 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है ना, एक सिविल इंजीनियर का ट्रांसफर के लिए चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता था कि इसका ट्रांसफर कर दीजिए सर, ठीक है? अभी मिनिस्टर क्या एमएलए वगैरह आके धमकी दे देता है सिविल इंजीनियर से, इतना हम लोग अपना हालत खराब कर दिया। समझ में आया? क्लियर? कुछ विजन क्लियर हुआ? जिसको भी लगता है ना, और जिसको भी लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है, छोड़ के चले जाइए। हम आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के आप लोग चले जाइए, जिसको भी लग रहा है, ठीक है? जो बचेगा हम लोग उसी के साथ सिविल इंजीनियरिंग को बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे, ठीक है? जिसको भी लग रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है, सर फालतू चीज बोल रहे हैं, छोड़ के चले जाइए सिविल इंजीनियरिंग, आज से छोड़ के चले जाइए, ठीक है? जितने लोग बचेंगे ना, हम उन लोगों के साथ भी हम लोग बना सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? जिसको भी अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन जिसको भी फील हो रहा है ना, छोड़ के चले जाइए सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? मोस्ट वेलकम, ठीक है? यस सर, सही बोल रहा है, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया ना कि सिविल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस कितना होना चाहिए? अभी क्या है दैट इज डिफरेंट थिंग, कितना होना चाहिए ये समझ में आ गया ना? आप यही सोचिए ना कि सिविल इंजीनियर्स का बनाया हुआ आर्च मिला तो सब लोग ढिंढोरा पीट रहा है, हम लोगों का बनाया हुआ चीज पे सब ढिंढोरा पीट रहा है, इतने इंपॉर्टेंट है हम लोग। हम लोग का बनाया हुआ बुर्ज खलीफा पे पूरा दुबई फेमस है, हम लोगों के बनाए हुए बुर्ज खलीफा पे पूरा दुबई फेमस है, अपना इंपॉर्टेंस समझिए। दुबई को लोग तब जानता है जब बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा बिल्डिंग देखता है, अरे इतना ऊंचा बिल्डिंग कहां है, तो पता चलता है कि दुबई में। सारा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पे ही लोग ढिंडोरा पीटता है ना, अब फोटो खिंचाता है सब लोग। दुबई जाके सब लोग बुर्ज खलीफा के सामने जरूर फोटो खिंचा के आता है, कोई और दूसरा स्पॉट रहे चाहे नहीं रहे, बुर्ज खलीफा के सामने जरूर फोटो खिंचाता है। कौन बनाया बुर्ज खलीफा? ठीक है, कौन बनाया बुर्ज खलीफा? हम ही लोग बनाए ना, हम ही लोग बनाए ना, ठीक है? हम ही लोग में कोई डिजाइनर था, कोई कंस्ट्रक्शन कराया, कोई कुछ कराया, कोई कुछ कराया, ठीक है? हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, हम इंडिया, दुबई, अमेरिका, चाइना की बात नहीं कर रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? डोंट बी नैरो माइंडेड कि इंडियन सिविल इंजीनियर, हम इंडियन सिविल इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहे, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग जब बड़ा बनेगा ना, तो हर सिविल इंजीनियर्स का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है? चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे चाइना में हो, ठीक है? आखिर मोबाइल बनाने वाले लोगों का वैल्यू है, तो इंडिया में भी वैल्यू है, अमेरिका में भी वैल्यू है, चाइना में भी वैल्यू है। मोबाइल का वैल्यू है तभी तो इन सब का वैल्यू है। इंपॉर्टेंस को समझिए, जितना अच्छे से इंपॉर्टेंस को समझिएगा ना, ठीक है, उतना अच्छा कीजिए, ठीक है? सो एकदम सिंपल, अपनी चीजों को इतना अच्छा जानिए ना कि कोई उस फील्ड का आदमी आपको समझा दे तो चलेगा, दूसरे फील्ड का आदमी आके ज्ञान नहीं बांट सके। समझ में आया? अगर दूसरे फील्ड का आदमी आके आपको सिखा के चला गया, तो मतलब आप अपने फील्ड के बारे में सफिशिएंट नहीं जानते।
आप अपने फील्ड के बारे में सफिशिएंट नहीं जानते। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर पेशेंट आके डॉक्टर को बता दिया कि नहीं ये दवा नहीं, ये दवा भी खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, और डॉक्टर उसका बात को जवाब नहीं दे पाया, तो इसका मतलब डॉक्टर का नॉलेज कम है अभी। समझ में आया? ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं। अभी लंबा सफर चलेगा, ऐसा मत सोचिए कि हमसे बस आप पढ़ने आए, अभी लंबा सफर चलेगा, सब जुड़े रहिएगा। ठीक है, सबको नंबर दे के रखे हैं, जहां जाइएगा जिस कंपनी में रहिएगा ना, जुड़े रहिएगा बस। ठीक है ना, कभी भी ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, जिस हद तक होगा हम सपोर्ट देंगे। ठीक है ना, जितना मेरा उस समय कैपेबिलिटी रहेगा, ठीक है, उतना हम सपोर्ट देते रहेंगे सबको। सही बोल रहे हैं सर, सिविल इंजीनियरिंग का जॉब मिल गया, बस परसेंटेज छोड़ते रहते हैं सब लोग बैठ के। अपने प्रोफेशन को खत्म करके आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते हैं ना। ठीक है, अपने प्रोफेशन को खत्म, आपका प्रोफेशन ही आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, घर घोड़ा गाड़ी ये सब जो है ना बाद में आता है, सबसे पहले आपका प्रोफेशन ही आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, अपने प्रोफेशन के साथ कभी भी बेईमानी मत कीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, प्रोफेशन के साथ कभी भी बेईमानी नहीं। ठीक है, घर घोड़ा गाड़ी से ज्यादा इज्जत नहीं मिलता है। ठीक है, कितना भी घर आप कमा लीजिए पैसा इधर उधर से, बड़ा आलीशान बंगला बना लीजिए, उससे उतना इज्जत नहीं मिलेगा जितना आपके प्रोफेशन का रिस्पेक्ट रहेगा, तो आपको इज्जत मिलेगा। ठीक है, एक अच्छे प्रोफेशन का नीचे का लेवल का भी लोगों का बड़ा इज्जत होता है, और एक खराब प्रोफेशन, जो प्रोफेशन बदनाम होता है ना, उसमें बहुत ऊपर के लेवल पे भी रहिएगा ना, इज्जत बहुत कम मिलता है। ठीक है, चलिए ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सबको बोल दीजिएगा जो लोग हैं कि इतना सुन ले। कितना देर ज्ञान बांट दिया? आधा घंटा तो बांट दिए होंगे जरूर। ठीक है, सबको बता दीजिएगा कि इतना आके सुन ले ये वाला लेक्चर, कम से कम लेक्चर का लिंक दे दीजिएगा, टाइम बता दीजिएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक। ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बनाएंगे बनाएंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे, सृजन बनाएंगे। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।